अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है, और इसी वीडियो में एक आपको असाइनमेंट दी जाएगी, यानी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि आपके पास नेट लॉस आया है या नेट इनकम आई है और कितनी आई है। देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाने के सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर सेकेंड लाइन में इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपने पेज के ऊपर से बनाना शुरू करना है, टॉप से शुरू करना है। फिर थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी क्वेश्चन में डेट होगी वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले सेल्स लेते हैं हम लोग, जो भी सेल्स की अमाउंट होगी यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट रिटर्न मौजूद है तो आप उसको यहाँ पे लेस कर दीजिएगा सेल्स में से। देखिए, यहाँ पे दोनों अमाउंट्स को यहाँ पे प्लस किया है, जो भी टोटल आएगा उसमें से लेस कर देंगे, यानी कि सेल्स को सेल्स रिटर्न सेल्स डिस्काउंट की अमाउंट से लेस कर देगी तो आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो भी आप माल बेचने जा रहे हो उसकी लागत क्या आई है, उसकी कॉस्ट क्या आई है, उसको हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं, जिसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। ज़रा हट के यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगर क्वेश्चन में परचेजेस आपके गिवन है तो परचेजेस ले लेंगे, और अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन इन यानी कि माल का किराया मुख्तलिफ नामों से सवाल में गिवन हो, कैरेज वगैरह वगैरह, उसको आप परचेजेस में ऐड कर देंगे तो जनाब हमारे पास आ जाएगी टोटल परचेज़। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट गिवन है तो इसमें से लेस कर देंगे टोटल परचेज में से। देखिए, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट यहाँ पे लिया है और सेल्स रिटर्न सेल्स डिस्काउंट जो है वो ऊपर ले गए। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये दोनों, अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के साथ। जब इसमें से लेस कर देंगे तो जनाब हमारे पास जो आ जाएगी नेट परचेज, जहाँ पर थोड़ा सा हटा के लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट और जनाब नेट परचेज़ की अमाउंट जो भी होगी आपके पास, उन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स के माने होते हैं अशिया के, उसमें से लेस कर देंगे हम एंडिंग स्टॉक को। जो माल बच जाता है उसको हम एंडिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं। देखिए, यहाँ पे लेस करेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की जो भी अमाउंट होगी उसमें से एंडिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, जो फिर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ऊपर जो हेडिंग डाली है ये हमारे पास जहाँ पे अमाउंट आ गई इसको जहाँ हटा के लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नेट सेल्स आई है इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट को इसमें से नेट सेल्स से लेस कर देते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने नेट सेल्स की अमाउंट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट से लेस करना है। अब यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट उस सूरत में आएगा जब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कम होगी और नेट सेल्स ज़्यादा होगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट ज़्यादा होती है और नेट सेल्स की अमाउंट कम होती है तो जनाब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ग्रॉस लॉस। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे। देखिए, लेस की हेडिंग डालेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सबसे। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इसके अलावा सेल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा होते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जहाँ पे टोटल आ जाएगा, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे, जो आपके पास आ जाएगा जनाब ऑपरेटिंग इनकम या लॉस। ये फॉर्मेट जो है आपने अपने माइंड में रखना है, जहन में रखना है कि किस तरह से बनता है। इसी बेस पे आपने इसी फॉर्मेट के तहत आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है एग्ज़ाम में। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे। अगर कैलकुलेटर में अमाउंट पॉजिटिव में आई है तो इनकम आई है, अगर नेगेटिव में अमाउंट आ गई तो आपके पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा। सादा अल्फाज में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो लॉस आ जाता है। एक्सपेंसेस कम है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। उसके बाद अदर इनकम को हम ऐड कर देंगे। ये सारा डाटा जो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम जो है वो हम इसको अदर इनकम में लेते हैं। जो भी अमाउंट होगी उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इनकम है।
और एक्सपेंसेस जो है हमेशा लेस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया है। तो जनाब ये आपका आ गया है नेट इनकम स्टेटमेंट आपका इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए छोटी सी असाइनमेंट मैंने आपको कहा था, ये असाइनमेंट आपके सामने आ गई है। इसी फॉर्मेट के तहत आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है और जनाब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आया है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे नेट इनकम आएगा, नेट लॉस नहीं आएगा, नेट इनकम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और नेट इनकम आएगा। अब आपने मुझे बताना है क्या आया है, मैं सही कह भी रहा हूँ या नहीं कह रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नाम वीडियो शेयर करिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।